Okay, so now in this lecture we are going to start with the exercise 9.5 question number 6. Question number 6 देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है. Now you have to find the square of a number by using identity. By using identity. ठीक है, ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 71 का होल स्क्वायर. यूजिंग आइडेंटिटी यू हैव टू फाइंड 71 का होल स्क्वायर. देखो बहुत लोग क्या करते हैं 71 का होल स्क्वायर तो 71 इंटू 71 होगा ही, तो वो लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जो आपको बचपन में सिखाया गया था. बट यहाँ पे आपको पर्पस, यू आर इन क्लास 8, सो ऑब्वियसली द बुक इज नॉट आस्किंग टू डू 71 इंटू 71. बुक इज ट्राइंग, सिलेबस इज ट्राइंग टू मेक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. तो अब 71 है, 71 नियरेस्ट टू 10 के मल्टीपल कौन सा नंबर है? 70 के है. हमें वो नंबर चूज करना है जो 5 या 10 के मल्टीपल पे हो, उसके नियरेस्ट में नंबर. समझ में आ रहा है? ओके, 71 इज नियरेस्ट टू 70, तो कैन आई राइट 71 एज 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया. तो व्हाट इज माय a नाउ? a इज 70, b इज 1, सो देयरफॉर कैन आई राइट a स्क्वायर 70 हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर 4900 प्लस 140 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5041 हो गया. बताओ समझ में आया नहीं आया? ओरली हो गया. यू नीड नॉट टू डू 71 इंटू 71. क्या नहीं समझ में आया? 70 प्लस 1 थोड़ा. व्हाट इज योर a? 70. व्हाट इज योर b? 1. a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आंसर आ गया 504. समझ में आया नहीं आया? ठीक है. सेकंड पार्ट, लेट्स डू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज आस्किंग 99 का स्क्वायर. आर में समझ में आ रहा है सब कुछ? 99 का स्क्वायर. आर में 99 स्क्वायर जो है वो किसके नियरेस्ट पड़ेगा? 100 minus 1. वेरी गुड. 100 माइनस 1 का स्क्वायर. तो देखो a मेरा कितना हो जाएगा 100 और b मेरा कितना हो जाएगा 1. सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 1 का स्क्वायर. अदिति कर रही हो क्वेश्चंस? हाँ करो भाई. देखो सीधे आंसर्स आ रहे हैं 9801. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, 98 ये आ गया आपका 5041 and this is the 9801. I hope you are clear with this question. Are you clear? Okay, so the next question is 102 का whole square. 102 का whole square. Let's see कैसे करना है इसको. मोहित 102 का whole square 100 plus 2 का whole square which will be 100 का whole square plus 2 into 100 into 2 plus 2 का square. 1 2 3 4 ये आ गया 10,000 plus 400 plus 4. If you will do the 10004 plus 400 and which is equal to 040. देखो ओरली हो रहे नहीं हो रहे आंसर्स. 100 स्क्वायर क्यों आया? 102 का स्क्वायर है. 102 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ना ये. a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज a प्लस b का होल स्क्वायर? टेल मी. हाँ इतनी देर से ये कर रही हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? ab स्क्वायर. देखना कान हाँ, तो a क्या है मेरा 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर कर दिया. लिखवा तो रहा हूँ मैं इतनी देर से एक ही चीज को 10 बार लिखवा रहा हूँ. 100 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब सही है. फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ ना. जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज योर a, व्हाट इज योर b एंड पुट इट इन द फॉर्मूला. नेक्स्ट d पार्ट. व्हाट इज द d पार्ट? d पार्ट इज 998 का स्क्वायर. ओके, कैन यू टेल मी कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? 998 इज नियरेस्ट टू गुड. तो 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे ऐसे. 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू
1000 into 2 plus 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 2 3 कितना है 996004. Okay, so this is your answer. This is your answer. Now E part is 5.2 का whole square. So now you can rewrite like this 5 plus 0.2 का whole square. तो 5 क्या है? A है मेरा. What is my A? 5 and B is 0.2. तो हम लोग क्या करेंगे इसको 5 square plus 2 into A into B plus 0.2 का whole square. तो 5 5 से 25 प्लस 5 2 से 10 10 इंटू 0.2 कितना होता है 2 प्लस 0.2 इंटू 2 कितना होता है 0.04 सो दिस इज 27.04 Yes, sir. ठीक है आगे आंसर सर हाँ सर 2 क्या आया क्या चीज 2 कैसा आया 2 इंटू 5 10 10 इंटू 2 20 और एक डेसिमल है तो आगे पीछे 2 5 सा 2 इंटू 5 तेज बोलो ना 10 इंटू 2 Yes, sir. 10 into 2 sorry सही है ना? okay 20 20 जब 20 आ गया और पॉइंट के आगे एक नंबर डेसिमल है तो पीछे से एक लगा दो 2 आ गया नहीं आया समझ आया नहीं आया समझ ठीक है लिखो ना लिखते जाओ थोड़ा तो लिखो साथ में लिख ही नहीं रहे हो फोटो भी नहीं ले रहे हो सर 2 नहीं आ रहा मेरा क्या नहीं आ रहा 2 नहीं आ रहा 2 5 सा 10 10 पॉइंट को भूल जाओ 20 पॉइंट के आगे एक नंबर है पॉइंट भी तो लगाओगे तो 2.0 हो गया ना ये और अगर आप पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट को लास्ट में कंसीडर करो ना ये भी ठीक है 5 को 0.2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो कर लो 5 2 से 10 होता है 1 हो गया और 1 into 2 2 मेरा वाला भी ठीक है ना मार्क्स तो नहीं कटेंगे फिर नहीं कटेंगे भाई यहाँ पे दे दे। आगे चलो नेक्स्ट है 297 into 303 297 into 303 अब इस नंबर को देखो ध्यान से इधर देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर है 300 अगर मैं 300 माइनस 3 करता हूँ तो 297 आता है और अगर 300 प्लस 3 करता हूँ तो कितना आता है 303 so this is a minus b and this is a plus b so which identity I should use Square minus this. a square minus b square again it is resembling to this so therefore a square minus b square okay so likewise the question number 5 is saying 5.2 का whole square so 5.2 का whole square है 5.2 का हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 5 plus 0.2 का whole square okay so 5 plus 0.2 है this is now my a is 5 b is 0.2 now again I am using the identity a square plus 2ab plus b square so 5 square plus 2 into 5 into 0.2 plus 0.2 का whole square 5 square कितना होता है 25 2 into 5 10 10 into 2 is 20 बट पॉइंट के आगे एक नंबर है तो 20 के पीछे एक डेसिमल लग जाएगा क्या लग जाएगा जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया क्योंकि डेसिमल है तो एक पॉइंट आ जाएगा सो आई एम राइटिंग 2 हियर सो 2 आ गया प्लस 0.2 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.2 into 0.2 2 2 सा 4 क्योंकि 2 के आगे है तो उसको 2 करके 0.04 बना देंगे ठीक है दिस इज द डेसिमल पार्ट तो जिनको आता है कंग्रेचुलेशंस जिनको नहीं आता ट्राई टू लर्न ओके सो जस्ट ऐड ऑल दी 3 टर्म्स एंड यू विल गेट द आंसर 27.04 that's it the fifth part is done next is 297 into 303 now pay attention in this question if you observe very carefully then in between these two terms you have 300 if you subtract 300 minus 3 you will get 297 and if you add 3 in the 300 you will get 303 so now it is clearly visible that this is a form of a minus b into a plus b
So I can use the identity a minus b a plus b, which is equal to a square minus b square. What is my a? 300, and what is my b? 3. So a is 300 का square and b is minus 3 का square. ठीक है? 3 3s are 9 and 4 zeros minus 9. So if you subtract, you will get the answer 8991. So this is what we have done up to question number 6. Question number 1 का 6th part तक हमने किया. Now the next is 78 into 82. 78 into 82. Okay. Okay. Now the next part is 78 into 82. ध्यान से सोचो. Again, between these two terms, you have one common number which is a multiple of 10. That is 80. That is 80. If you subtract 2, then you will get 78. 80 minus 2, and this is 80 plus 2. So a minus b, a plus b, which is equal to a square minus b square. What is your a? 8 minus. A square minus b square. So 6400 minus 4. ठीक है? This is your answer. So 78 into 82. Okay. Yes, sir, right. Next part is 8.9 का whole square. 8.9 का whole square. Pay attention. ध्यान से देखो इधर. This is nearest to 9. This is nearest to 9. So I can write 9 minus 0.1 का whole square. This is a form of a minus b का whole square. What is a minus b का whole square? A minus b. A square minus b square. 9 square. कहाँ ध्यान है? I don't know. What is your problem? a minus b का whole square कितना होता है दीदी? A square plus b square plus 2ab. It's minus a square minus 2ab plus b minus square. इतने क्वेश्चंस करा दिए, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखवा दी. I don't know where is your mind. a square minus 2ab plus b square. अब तक तो याद हो जाना चाहिए. What is your a? 9 का whole square minus 2 times of 9 into 0.1 plus 0.1 का square. 9 9s are 81, 2 9s are 18, 18 into 1 is 18, point लगा लो तो minus 1.8 plus 0.01. What is the answer? The answer is 79.21. क्या कुछ भी 89, 81.01 minus 1.8 कितना हुआ? सर मेरा तो 79.21 है आंसर. 79. 0.21. ठीक है. हाँ ठीक है, सही है. This is right. Okay. Arvind. Okay. The next part is 10.5 into 9.5. एक बार यहाँ पे ध्यान से सुनो. क्या ये जो 10.5 और 9.5 है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में भी एक नंबर आ रहा है. That is 10. That is 10. अगर हम 10 minus 0.5 करते हैं तो what we get? ध्यान का है? 10.5. 9.5. If I subtract minus 0.5, then I'll get 10.5. If I add, so can I write like this? 10 plus 0.5, 10 minus 0.5. So this is a plus b, a minus b again, which is equal to a square minus b square. a मेरा कितना है 10 और b मेरा कितना है 0.5. So therefore it will be 10 का whole square minus 0.5 का 100 minus 0.5 into 0.5 is, पहले कर लो 5 into 5 25, so 0.25 0.25, which is equal to 99.75. 75. Let's see. So this is the answer. So now finally we have completed the question number 6 of exercise Sir? 9.5, and we elaborately discussed each and every part of this question. So please jot down each question very carefully with understanding. So thank you so much. If you like the video, please do subscribe and press the bell icon to have more notifications on this exercise 9.5. Thank you.